पहला नाम हमारा है अमित शाह जी। अमित शाह एक बहुत कुटिल व्यक्ति हैं जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। उनके लिए सही गलत का कोई पैमाना नहीं है और बस उनके लिए जीत ही सकते हैं, उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी एक आडंबरी व्यक्ति हैं जो दिखावे में यकीन करते हैं, झूठी बातों में यकीन करते हैं। असल में उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना इसके बारे में उनका अपने प्रधानमंत्री के पद पर इसलिए बहुत टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ढकोसलावादी नेता है। उनके बारे में मतलब कोई ऐसी बात बताइए जो आपको जो सच में अच्छी लगती हो। उनका आम चूस के खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर जब हार से शुरुआत होती है तो वो ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि जो बातें हार सिखा देती है कभी कभी जीत नहीं सिखा पाती है। तो कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो कार्यशैली थी और जीवन शैली थी वो मुझे प्रभावित करती है। बाकी समाजवादी पार्टी तो मेरी निगाह जाके टिकती है बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी पर, जिनका संघर्ष निश्चित रूप से हम लोग के लिए प्रेरणादायक होता है। मैं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी। मायावती जी के बारे में क्या कहूँ, क्योंकि वो दलित राजनीति से उभर करके नेता बनी, लेकिन चूंकि उन्होंने आखिरी में दौलत का साथ पकड़ लिया तो वो आदर्शवादी तो नहीं कह सकते हम लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत दीक्षित आपका भाई। आज हम जुड़ चुके हैं कानपुर के एक ऐसे विधायक जी जो हमेशा से सुर्खियों में रहते हैं। मौजूदा सत्ताधारी विधायकों से ज्यादा वो अपने जनता के बीच में रहते हैं। चलिए उनसे कुछ बात करते हैं, उनसे कुछ समाज की स्थिति और उनके राजनीतिक जीवन कैसे चालू हुआ, कब चालू हुआ, सब जानकारियां लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आपका। आपका जो राजनीतिक जीवन है वो कब और कैसे चालू हुआ? बड़ी पुरानी बात पूछ दी आपने। मुझे तो कभी लगा ही नहीं कि मैं राजनीति में हूँ। एक संघर्ष का जीवन छात्र संघ के समय से शुरू हो गया। कुछ इत्तेफाकिया घटनाओं की वजह से छात्र संघ में चुनाव लड़ने का मौका मिला। पहला चुनाव छात्र संघ का हार गए थे लगभग 1992 में, और फिर वो साथियों ने दबाव बनाया, फिर लड़ गए, 93 में जीत गए। और उन्हीं घटनाओं से मुझे लगता है धीरे धीरे करके समाजी जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिला, और आज अभी तक तो विधायक तो बन ही गए हैं। इसके आगे देखो क्या होता है, संघर्ष जारी है। आपने पहला जो चुनाव लड़ा था उसमें आपको जीत मिली थी या हार मिली? छात्र संघ का पहला चुनाव तो मैं हारा था। नहीं, सबसे पहला जो चुनाव था आपका, जो सबसे पहला चुनाव जो था, छात्र संघ का ही चुनाव पहला लड़े थे 1992 में, वो हारे थे। और विधानसभा का चुनाव जो पहला लड़े थे 2007 में, वो भी हारे थे। पर जब हार से शुरुआत होती है तो वो ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि जो बातें हार सिखा देती है कभी कभी जीत नहीं सिखा पाती है। तो जीवन की शुरुआत मेरे दोनों जो चुनाव हुए छात्र संघ के या सामाजिक जीवन के, दोनों की शुरुआत हार से हुई, लेकिन परिणाम अंत में अच्छे रहे। आपने जब राजनीतिक जीवन चालू किया तो आपने किस नेता को अपना आदर्श माना? अब ये तो चूंकि दुर्घटनावश चालू हुए तो ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मैं प्रभावित जिनसे रहा तो पहले मैं मुलायम सिंह यादव जी से प्रभावित मैं शुरू से रहा हूँ। 1997 से मैं लगातार समाजवादी पार्टी में काम कर रहा हूँ। मुझे नेताजी की हर चेहरे की जो सलवट है, झुर्री है, उसमें कोई ना कोई संघर्ष की दास्तान दिखाई पड़ती है। और दल के अलावा अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो कार्यशैली थी और जीवन शैली थी वो मुझे प्रभावित करती है। बाकी समाजवादी पार्टी में लंबे समय से काम कर रहा हूं तो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उन्हीं से प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी में हूँ। तो सामाजिक जीवन मेरा इसी जुड़ा हुआ है, लेकिन इस दल के बाहर अगर किसी जुड़ा रहा हूँ तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रति मेरे मन में अच्छे भाव रहे हमेशा। जैसे बात करें सपा पार्टी छोड़ के मौजूदा जो नेता है, उनमें से आपको किस नेता से आप सबसे अच्छा उनसे प्रभावित होते हैं इस समय की मौजूदा सरकार में? देखिए, सवाल तो आपने बड़ा कठिन पूछा है, और सरकार से मैं प्रभावित नहीं होता आमतौर पे, क्योंकि हम लोगों का जो जीवन शैली है वो संघर्षों पे लिखी हुई है। संघर्ष से प्रभावित होता हूँ। अगर मैं अपने नेता अखिलेश यादव जी के अलावा अगर कहीं निगाह मारता हूँ पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में, तो मेरी निगाह जाके टिकती है बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी पर, जिनका संघर्ष निश्चित रूप से हम लोगों के लिए प्रेरणादायक होता है। जैसे हम आपको तीन नाम बताएंगे, उनको आपको उनके नाम के बारे में उनको बताना है कि उनको आप किस नजरिए से देखते हैं। जो पहला नाम है हमारा है अमित शाह जी। अमित शाह एक बहुत कुटिल व्यक्ति हैं जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। उनके लिए सही गलत का कोई पैमाना नहीं है और बस उनके लिए जीत ही सकते हैं, उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी एक आडंबरी व्यक्ति हैं जो दिखावे में यकीन करते हैं, झूठी बातों में यकीन करते हैं। असल में उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना इसके बारे में उनका, अब चूंकि प्रधानमंत्री के पद पर इसलिए बहुत टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ढकोसलावादी नेता है। उनके बारे में मतलब कोई ऐसी बात बताइए जो आपको जो सच में अच्छी लगती हो। उनका आम चूस के खाना
मुझे बहुत अच्छा लगता है। राजनाथ सिंह? राजनाथ सिंह जी, अब जो नाम आपने बात चुकी, जो भारतीय जनता पार्टी जुड़े नेताओं के ही नाम ले रहे हैं, तो फिर भी मैं कहूंगा इन तीनों नेताओं के नाम लिए उनसे तो फिर भी वो गंभीर व्यक्ति हैं। हालांकि उनको वो मुकाम नहीं मिला दल में जिसके वो अधिकारी थे, पर वो गंभीर प्रवृत्ति के नेता हैं। यूपी में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी? मायावती जी के बारे में क्या कहूँ, क्योंकि वो दलित राजनीति से उभर करके नेता बनी, लेकिन चूंकि उन्होंने आखिरी में दौलत का साथ पकड़ लिया, तो वो आदर्शवादी तो नहीं कह सकते हम लोग। अखिलेश यादव जी मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आपके सपा पार्टी के। अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी के राजनीतिक जीवन जो रहा है, उसमें जो राजनीति करने का तरीका है, उनमें क्या अंतर है दोनों लोगों में? ये अंतर तो कुछ नहीं है। जो लकीर नेताजी ने शुरू करी थी, उसी लकीर को अखिलेश यादव जी ने आगे बढ़ाया है। नेताजी अगर मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे, देश के रक्षा मंत्री बने, तो अपने संघर्षों की बदौलत 50 साल से अधिक के राजनीतिक जीवन की बदौलत पहुंचे। आज देश के वो सर्वमान्य नेता हैं। किसी भी दल का कोई भी नेता आज कम से कम नेताजी के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकता जो अच्छी ना लगे। और अखिलेश जी ने उसी लकीर को, जो संघर्ष की रेखा थी, उसको अपने विजन के सहारे, अपनी पढ़ाई लिखाई के सहारे, देश दुनिया के प्रति उनकी जानकारी के सहारे, उन्होंने उसको विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने का काम किया है। संघर्ष और डेवलपमेंट को एक साथ चलाने का काम अखिलेश यादव जी ने किया है। लेकिन बताते हैं कि अखिलेश यादव जी की जो काम करने की जो क्षमता है, वो मुलायम सिंह यादव जी से ज्यादा है। उन्होंने विकास कार्य किया 5 साल में, वो उनके मुलायम सिंह यादव जी के 10 साल के कार्यकाल को बराबर माना जाता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो सन 89 की जो सोच थी, सन 90 की जो सोच थी, और सन 2012 की जो सोच थी, उस 22 साल के जो पीरियड था, 22 साल में तो बदलाव आ गया। 89 की आवश्यकताएं और जरूरतें और उम्मीदें दूसरी थी, और 2012 की जरूरतें उम्मीदें दूसरी थी। तो ये समय का बदलाव है। अगर आज से 50 साल पहले कोई राजनीति कर रहा होता तो लैपटॉप के बारे में बात नहीं करता ना। आज जो राजनीति करेगा वो लैपटॉप के बारे में, टैबलेट के बारे में, 5G नेटवर्क के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेगा। जब नेताजी मुख्यमंत्री बने तब मोबाइल के बारे में बात नहीं होती थी, तब डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं थे, तब की उम्मीदें और जरूरतें दूसरी थी। लेकिन अखिलेश जी ने जो वर्तमान दौर की उम्मीदें हैं, उनको भी उस पर सफलतापूर्वक निर्वहन करने का काम किया है। आप हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, अपने कानपुर में ही हो या पूरे उत्तर प्रदेश में, आप हरदम सुर्खियों में रहते हैं। जो मौजूदा सांसद या विधायक हैं, उनसे ज्यादा आप समाज के बीच में रहते हैं। इसका कैसा अनुभव रहता है आपको? इस सत्ता सुविधा दिलाती है और विपक्ष संघर्ष से पहचान बनाता है। और चूंकि हम लोग विपक्ष में हैं, विपक्ष में कम ही साथी हैं, तो इसलिए हमें लगता है कि जो सत्ता की बुराइयां हैं, सत्ता की जो कमियां हैं, उन पर ध्यानाकर्षण करने का मौका विपक्ष वालों को ज्यादा मिलता है। अब अगर सत्ता किसी विधायक से उम्मीद करे कि संघर्ष करेगा, तो कैसे संघर्ष करेगा? उसके मन में कोई दर्द होगा भी, जनता कोई बात उचित लगेगी भी, तो भी वो नहीं कह सकता, उसको चाशनी में लपेट के कहना है। और हम लोग चूंकि विपक्ष में हैं, तो हम उसको खुलेआम कह सकते हैं, और हमारा कहना कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। इसलिए कभी कभी आप ऐसा कह सकते हैं कि सही मुद्दों को उठाने पर चर्चा बन जाती है, पर ये विपक्ष में होने की वजह से ज्यादा मौके मिल जाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसा होता है। जब आप पूर्व में विधायक थे, आज भी विधायक, लेकिन सत्ता होने और ना होने में क्या दिक्कतें आती हैं समाज का कार्य करने में? दिक्कतें नहीं आती। जैसे आप पहले सत्ता सुविधा देती है, वही बात, वही काम जो होना चाहिए, काम तो वही होगा जो होना चाहिए। वो लीडर के जो सोच होती है, किसी भी नेता का विजन होता है, उसी के आधार पे काम तय होते हैं, क्या काम करना चाहिए। हर किसी की अपनी प्रायोरिटीज होती है, उस प्रायोरिटी के हिसाब से काम तय होता है। अगर सत्ता में होते हैं तो उन्हीं प्रायोरिटीज को आप आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अधिकारी आपकी बात को सुनने को सदैव तैयार रहते हैं। और विपक्ष में होते हैं तो बातें वही है, कहने का और करने का तौर तरीका बदल जाता है। मान लीजिए कोई पानी की टंकी मुझे चालू करानी हो, और सत्ता में हूँ, शायद एक फोन कॉल से या एक बार मीटिंग करने से वो काम हो जाएगा। विपक्ष में हूँ तो 6 बार फोन करने से भी नहीं होता। कभी कभी उसके लिए आंदोलन, धरना, प्रदर्शन जैसे भी तकनीकी तरीके अपनाने पड़ते हैं। तो कामों में अंतर नहीं है, तौर तरीकों में अंतर जरूर होता है। सत्ता सुविधा दिलाती है और विपक्ष संघर्ष। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए।